नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, मैं आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाता हूं जो फाइट करते हैं, गंभीर रोगों से जीत हासिल करते हैं और एक आशा की किरण लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको भी लगे कि यस, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आप इनसे जीत सकते हैं और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं दिनेश जी के बारे में, हिमाचल प्रदेश के निवासी, किडनी फेलियर के पेशेंट। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, परिचय दिनेश जी से स्टार्ट करूंगा, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। दिनेश जी, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, इस प्रॉब्लम का पता आपको पहली बार कब चला, क्या क्या स्ट्रगल रहे, क्या क्या आपने झेला, थोड़ा अपना स्टोरी बताइए। सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। हमारा हर साल में मेडिकल होता है, तो उस मेडिकल के दौरान मुझे पता चला था कि मेरा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एलोपैथी में किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो वहाँ पे दिखाया, तो फिर उन्होंने आगे के टेस्ट करवाए, तो पता चला कि मेरे को बाई बर्थ सिंगल किडनी ही है। बाकी नशा वगैरह तो मैं करता नहीं था, तो यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ डाउट नहीं था कि उसके कारण कुछ हुआ होगा। फिर बाद में एलोपैथी में दवाइयाँ चली 2023 से, उन्होंने भी 8-10 दवाइयाँ देते थे, वो सिम्पटम के ऊपर काम करती थी। तो उसको भी खाया, पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरे को एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी थी वहाँ पे उस डॉक्टर के पास में जाके, उन्होंने मतलब डराना चालू कर दिया था कि अरे ये क्या कर लिया है, आपको अभी डायलिसिस चालू हो जाएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो भगवान ने नहीं दिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो डॉक्टर मेरे को ऐसे ब्लेम कर रही थी कि जैसे मैंने अपनी गलती से वो किडनी, मेरी गलती से मेरे को किडनी भगवान ने नहीं दी, अब मैंने अपनी गलती से उसको ख़राब कर दिया है और मैं ही उसके लिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं उस डॉक्टर के पास जाता था तो वो मेरे को बस हर हर सिटिंग में मुझे यही पता चलता था कि आप नेक्स्ट टाइम से आपका डायलिसिस चालू हो जाएगा, ट्रांसप्लांट के लिए आप देखना चालू कर दीजिए। फिर उसके बाद से फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं होम्योपैथिक में मेडिसिन लिया। होम्योपैथिक में भी कुछ दिनों तक आराम रहा, बट क्रेटिनिन रुका नहीं। उसके बाद मैं कहीं पे ऐसे देख रहा था, तो मैंने सर का वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पे बात किया, तो फिर मैं तुरंत आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा क्रेटिनिन 11 था। तो उसके बाद में यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और अभी मेरा क्रेटिनिन जो है वो घट के 9.5 तक आ चुका है। तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर। गुड थैंक यू सो गुड। मच। चलिए, आपने स्टोरी सुनी दिनेश जी का। अब थोड़ा सा इसमें मैं आगे बात करूंगा कि क्या केस रहा। दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप मेरे हजारों वीडियोस में देखते आए हैं। उसकी स्टोरी सेम रही दिनेश जी की जो बाकी लोग साथ होता है। क्रिएटिनिन का बढ़ने का पता चला, किडनी की दिक्कत का पता चला, इलाज के लिए गए, क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते क्रिएटिनिन इतना पहुंच गया कि डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ी, बाद में ट्रांसप्लांट करना पड़ा, कुछ दिन बाद पेशेंट डेथ कर गया। ये वो कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट इलाज नहीं है। दिनेश जी ने समझा, खोज जारी रखी और इन्हें सही रास्ता मिला। अब हम देखते हैं क्या रहा इनके केस में, किस तरह से इनके इलाज को किया गया और क्या इनके रिपोर्ट रहे। तो इनके केस को देख रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र से बात करेंगे कि इनके पास आए तो उन्होंने किस तरह से इनका इलाज शुरू किया। जब हमारे पास ये पेशेंट आए थे तो इनकी बाई बर्थ एक किडनी थी और इनका क्रेटाइन हमारे यहाँ जब हमने जांच कराई थी इनका क्रेटाइन 11 के करीब पहुंचा था। अब हमारे लिए दिक्कत ये थी कि इनकी बाई बर्थ एक किडनी और वो भी जो बची किडनी है उसको भी संभालना और डायलिसिस के लिए न कर मतलब डायलिसिस के ये पक्ष में नहीं थे। और इसके साथ साथ इनको बीपी की भी समस्या थी, तो बीपी की दवाइयाँ ये 2 दवा चल रही थी इनकी रेगुलर। तो हमें इनकी बीपी को भी कंट्रोल करना था और किडनी के डैमेजेस को रोकना था, जिससे इनकी बीपी भी कंट्रोल में आ जाए और क्रेटाइन घटना भी शुरू हो जाए। तो हमारे लिए दो तरफ़ा लक्ष्य था कि हमें इनकी बीपी को कंट्रोल करके इस तरीके से कंट्रोल करना था कि एलोपैथिक दवा के बिना इनकी बीपी कंट्रोल में आ जाए। तो इन 10 दिनों में हमने बीपी इनकी कंट्रोल की और बीपी की दवाइयों को हमने हटाया। इनका क्रेटाइन घटते-घटते 9.5 के करीब आ चुका है। अब ये डायलिसिस के मतलब पक्ष में नहीं है कि डायलिसिस कराना पड़े, क्योंकि 10 दिन में 11 से क्रेटाइन 9.5 घट जाना, ये एक मेडिकल चमत्कार ही कहा जाएगा कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाहे वो बाई बर्थ एक किडनी थी या किसी कारणवश से किडनी नहीं दिखाई दी डॉक्टर को, फिर भी हम ये कहेंगे कि हमने पेशेंट में इतना सफलता दे दिया कि बगैर डायलिसिस से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ एविडेंस के ऊपर।
जैसा कि आप जानते हैं, जहां क्रिटिकल केस होता है, क्रिटिनाइन 6 के ऊपर है, 8, 10, 12, वहां पर हम इलाज की बात नहीं करते, हम किडनी रीजनरेशन की बात करते हैं। मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि कोई भी दवा ऐसी नहीं है, ना हमारे पास है, जिसको खाने से क्रिटिनाइन घट जाए या डायलिसिस बंद हो जाए। क्रिटिनाइन की घटने का सिर्फ एक तरीका है, या तो आप डायलिसिस कराएं या आपकी किडनी खुद फिल्ट्रेशन स्टार्ट करे। और खुद फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि आपकी किडनी वापस से रीजनरेट हो। ऐसे केसेस में हम एक ही काम करते हैं, AKRT यानी अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, जिसके अंतर्गत पेशेंट को अपने पास हम कम से कम 10 दिन के लिए रखते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, योगा, प्राणायाम, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, सबका एक कंबाइंड प्रोसेस है। सबका कंबाइंड प्रोसेस हम साथ में लेके चलते हैं, और परिणाम ये होता है जो आपने दिनेश के केस में देखा कि 10 डेज के अंदर वो मिरेकल होता है जो सालों में हो पाना संभव नहीं होता है। अब ये जब हमने इनको एडमिट में लिया तो इनका प्रोटोकॉल तैयार किया गया, इनके डाइट और इनके पूरे लाइफस्टाइल का सिस्टम तैयार किया गया, और सारे इनके ट्रीटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। सुबह से शाम ट्रीटमेंट, डाइट और प्रोटोकॉल को कंटिन्यू करते हुए हम उसको कर पाए। अब मैं कुछ एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। मेरे हाथ में एक फाइल है, सारे रिकॉर्ड्स हम ऑनलाइन मेंटेन करते हैं। हर एक चीजें मैं क्लिनिकल एविडेंस के आधार पर बात करता हूँ। हर एक पेशेंट, जो हजारों पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ले चुके हैं, उन सब की डिटेल हमारे पास होती है। यानी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो हवा हवाई, आराम मिल गया, फायदा हो गया, सूजन घट गई, भूख बढ़ गई, इस पे बात नहीं करते हैं। हम बात एविडेंस पे करते हैं, कितना क्रिएटिनिन था, कितना यूरिया था, कितना हेमोग्लोबिन लेवल था और क्या इंप्रूवमेंट मिला। और जो रिजल्ट लोग सालों में नहीं दे पाते, वो हम कुछ दिनों में दे पाते हैं। मेरे हाथ में एक ऑफलाइन भी रिकॉर्ड होता है, मैं आपको साथ बैठा हूँ। ये हमारी पूरी फाइल है पेशेंट का, आप देख पा रहे हैं, और ये सारे उनके रिपोर्ट्स हैं। अब और ये रिपोर्ट्स नॉर्मली हम डॉक्टर लाल या ऑथेंटिक लैब्स का ही कराते हैं, लोकल लैब की रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक नहीं मानते। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप। जब हमारे पास 26 तारीख को आया, आप यहाँ रिकॉर्ड में देख पा रहे हैं, इनका क्रिएटिनिन 10.72 था, जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, और इनका हेमोग्लोबिन 7 था। जब इलाज में शुरू किया इनका 27 से, तो आप देख पा रहे हैं 11.16 इनका स्टार्टिंग क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिया इनका 123 था, और हीमोग्लोबिन 6.7 के आसपास था। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 डेज, क्योंकि हर 3 दिन पे हम रिपोर्ट कराते हैं पेशेंट्स की, इंप्रूवमेंट, महीनों का इंप्रूवमेंट कुछ दिनों में मिलता है, इसलिए हर 3 दिन पे जांच होती है। अगली जांच में आप देख पा रहे हैं इनका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुआ 7.5, और इनका क्रिएटिनिन 11.16 से घट के 10.94 पर आया। लेकिन देखने की बात है कि यूरिया नहीं घटा, 131 था। सेकेंड रिपोर्ट अगले 3 दिन के बाद आप देख पा रहे हैं कि इनका क्रिएटिनिन 10.77 यानी कि 10.94 से और बैक आया, लेकिन यहाँ पर 139 यूरिया और बढ़ गया, स्पीड कम हो गई लेकिन यूरिया बढ़ा। तीसरी रिपोर्ट में मैंने देखा कि इनका क्रिएटिनिन 9.57 पर आया, जो 11.16 था। लगभग आप देख पा रहे हैं कि 1.5 पॉइंट से ज्यादा क्रिएटिनिन घट गया इनका, लेकिन साथ के साथ आप देख रहे हैं यूरिया भी घटना शुरू हो गया। इस दौरान इनका वेट मेंटेन है, इनकी बाकी पैरामीटर बिल्कुल ठीक ठाक है। बीपी आप देख पा रहे हैं बिना बीपी की दवाई के 120/80 परफेक्ट चल रहा है। यूरिन की मात्रा 1300 ml से बढ़ के 1700 ml हो चुकी है, और बाकी इनके सारे पैरामीटर, यूरिन का, लेट्रिन का और सब कुछ बिल्कुल मेंटेन हो चुका है। इन शॉर्ट, दिनेश जी डायलिसिस के खतरे से फिलहाल बाहर हैं, एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए तैयार है। दिनेश जी उन हजारों लाखों किडनी पेशेंट्स के लिए आशा की किरण है, जो ये मान बैठे हैं कि इलाज संभव नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी एक करारा तमाचा है जो बोलते हैं कि किडनी का इलाज संभव नहीं है, और बहुत से उन लोगों के लिए ये आंख खोलने वाला एक मैसेज है जो अभी भी भटक रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पे फर्जी बाड़ा की दुकानें खोलने बैठे लोगों के पास जाके समय और पैसा खराब कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े ऐड आप देखते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप या आपके परिचित में किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की दिक्कत है, तो उस तक दिनेश जी की स्टोरी पहुंचाइए। आपकी शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। लास्ट में हम चलेंगे दिनेश जी के पास और जानेंगे कि इनका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए जो इनकी तरह आज भटक रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बाकी ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे भी आइए और यहाँ पे सर से कंसल्ट कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो लोग भटक रहे हैं अभी भी, जो भी लोग अभी एलोपैथ में या आयुर्वेद में कहीं और इलाज करा रहे हैं और उनको अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आयुर्वेद वो आराम दे सकता है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रुकें 10 दिन के लिए, यहाँ पे मेडिसिन जो भी सर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें आप इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो आना चाहिए एक बार आपको ज़रूर। दोस्तों, अंत में मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप या आपके परिचित में किसी को भी अगर दिक्कत है तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर करें। अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई किडनी का पेशेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में किडनी लिखिए, मैं आपको स्पेशली गाइडलाइन दूंगा और मुझसे पर्सनली कंसल्ट करने का मौका दूंगा। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं किडनी 1 तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मेडिसिन में मैं आपको अलग से 20% डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। तुरंत नीचे